हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। मैं तेरा गुणनखंड, गुणज तू मेरा। बच्चों, आज भी हम इसी लेसन को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने गुणज और गुणनखंड यानी मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में अच्छे से समझ लिया है। बच्चों, आज हम इसी से रिलेटेड अपनी बुक के क्वेश्चंस को हल करेंगे। पेज नंबर 97 पर क्वेश्चन है, अन्नू के घर में एक पार्क है, उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते को 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट की टाइलों से टाइल करने का फैसला लिया। मिस्त्री ने पहली पंक्ति को 2 फीट की टाइल से, दूसरी पंक्ति को 3 फीट की टाइल से और तीसरी पंक्ति को 5 फीट की टाइल से टाइल किया। मिस्त्री ने किसी भी टाइल को नहीं काटा। रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है? बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, 2, 3 और 5 का लसव यानी लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, क्योंकि कम से कम लंबाई पूछी है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रास्ते की कम से कम लंबाई 2, 3 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज यानी एलसीएम। तो 2 के गुणज पता है हमें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32। अब 3 के गुणज, तो 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और 33 और इससे आगे भी, क्योंकि गुणज तो असंख्य है। अब 5 के गुणज, 5 के गुणज आएंगे हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 और इससे आगे भी आ सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर सबसे छोटा साझा गुणज देखेंगे तो सबसे जो पहला आपको दिख रहा है साझा गुणज 30, तो वही इनका क्या है, सबसे छोटा साझा गुणज। तो 2, 3 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज है, इसे हम लघुत्तम समावर्तक भी कह सकते हैं, तो वो है 30। तो यानी कि रास्ते की कम से कम लंबाई 30 फीट है। अब बच्चों, यहाँ पर जो हमने लघुत्तम समावर्तक निकाला उसको हम एक छोटी विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 2, 3 और 5 का लसव, इसे हम इस तरह की भाग विधि से कर सकते हैं, या इसे हम अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। तो 2, 3, 5 हमने यहाँ लिख दिया है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम क्या लें कि ये संख्याएं भाग हो जाए। तो लिखो, हमारे पास सबसे छोटा यहाँ पे 2 ही अभाज्य संख्या दिख रही है, तो पहले हम 2 से करेंगे और 2 के पहाड़े में हम देखेंगे कि ये संख्या आती है कि नहीं। तो 2 का पहाड़ा बोलो, 2 एकम 2। अब बताओ, 2 के पहाड़े में 3 आता है? नहीं। तो 3 का 3, 5 भी नहीं आता, तो 5 का 5 वैसे ही आ गया। अब इन संख्याओं में देखेंगे कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे विभाजित कर सके। शाबाश, 3। तो 1 का 1 वैसे ही, 3 एकम 3 और 5 का 5 वैसे ही, क्योंकि 5 3 के पहाड़े में नहीं आता। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या हमारे पास 5 है। अब 5 से हम भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 और 1, क्योंकि 5 एकम 5। तब तक लास्ट में 1, 1 नहीं आ जाए, हम तब तक ये विधि अपनाते रहते हैं। अब देखो, ये जो 2, 3 और 5 आए हमारे पास अभाज्य संख्याएं आई, तो इसका मतलब 2, 3 और 5 का लसव 2 गुना 3 गुना 5 बराबर 30। तो इस विधि से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन है कि मनोज ने एक नया घर बनाया है, वो फर्श पर टाइल बिछाना चाहता है। कमरे का आकार 9 फीट गुना 12 फीट है। बाजार में 3 तरह की चौकोर टाइलें हैं, 1 फुट गुना 1 फुट, 2 फुट गुना 2 फुट और 3 फुट गुना 3 फुट। उसे कौन से आकार की टाइलें खरीदनी चाहिए ताकि वो बिना काटे उन्हें बिछा सके? तो देखो बच्चों, जो कमरे के फर्श का आकार था उसकी लंबाई थी 12 फीट और चौड़ाई थी 9 फीट। अब इस ग्रिड में हम इस फर्श को दिखाते हैं। इस ग्रिड में प्रत्येक खाना 1 गुना 1 फुट को दर्शा रहा है।
तो लंबाई है 12 फुट और चौड़ाई है 9 फुट, यानी लंबाई 12 खाने और चौड़ाई 9 खाने। तो जब हमने 1 गुना 1 फुट की आकार की टाइल्स इसमें लगाना शुरू किया तो प्रत्येक खाना 1 गुना 1 फुट का है। तो इसका मतलब 1 गुना 1 फुट की टाइल्स पूरे फर्श पर बिना कटे बिछ जाएगी। अब हम 2 गुना 2 फुट की टाइल्स लेकर देखते हैं। तो जब हमने 2 गुना 2 खानों को ढकना शुरू किया 2 गुना 2 फुट की टाइल से, तो हमारे पास पूरा आप देख सकते हैं एक तरफ जो है वो पोर्शन बच जाता है। तो इसका मतलब 2 गुना 2 फुट की टाइल्स पूरे फर्श को नहीं ढक सकती। अब 3 गुना 3 फुट की टाइल्स लेके चलते हैं। तो हमने 3 गुना 3 खाने को 3 गुना 3 फुट की टाइल से ढकना शुरू किया। तो यहाँ देखें कि पूरा फर्श 3 गुना 3 फुट की टाइल से आराम से बिना कटे ढक रहा है। तो जो मनोज है वो 1 गुना 1 फुट की टाइल्स खरीद सकता है या फिर 3 गुना 3 फुट की टाइल्स खरीद सकता है। तो इस क्वेश्चन को हमने अब इस तरह से करना है। हम पहले 9 के गुणनखंड निकालेंगे, तो वो आएगा 1 3 9। अब 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 12। 9 और 12 के साझा गुणनखंड, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो साझा गुणनखंड 1 और 3 आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 9 और 12 के साझा गुणनखंड 1 3। इसलिए मनोज को 1 फुट गुना 1 फुट या 3 फुट गुना 3 फुट की टाइलें खरीदनी चाहिए ताकि उन्हें बिना काटे बिछा सके। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। यहाँ आपको रानी का घर, गीता का घर और नसीमा का घर दिखाई दे रहा होगा। ये मेन रास्ते से 90 फुट की दूरी पर है। तीनों के घर जो है वो 90 फुट की दूरी पर है। तो अब प्रश्न ये है कि रानी, नसीमा और गीता एक दूसरे के पास रहती है। उनके घर से सड़क की दूरी 90 फुट है। उन्होंने घर से सड़क तक टाइल करने का फैसला लिया। उन सब ने अलग अलग डिजाइन और लंबाई की टाइलें खरीदी। रानी ने सबसे छोटी टाइल खरीदी, गीता ने बीच के आकार की टाइल खरीदी और नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी। अगर वे बिना किसी टाइल को काटे रास्ते को टाइल कर सकती है तो तीनों ने किस आकार की टाइल खरीदी? 3 अलग अलग तरीके बताओ, समझाओ कि तुम्हें यह उत्तर कैसे मिलता है। तो बच्चों इसके लिए पहले हमें 90 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो चलो 90 के गुणनखंड निकालते हैं। 90 के गुणनखंड बराबर 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 और 90। अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि जो 3 आकार की टाइलें हैं वो कैसे कैसे निकल सकती हैं। पहले 3 आकार की हो सकती है 1 2 या 3, जैसे सबसे छोटी, फिर बीच की, फिर बड़ी, फिर हो सकती है 2 3 और 5, और तीसरा तरीका हो सकता है 3 5 और 6। तो इस तरह से हम 3 तरीकों से टाइलों के आकार का पता लगा सकते हैं। तो पहला तरीका है, रास्ता बनाने के लिए रानी, गीता और नसीमा 1 फुट 2 फुट और 3 फुट के आकार की टाइलें खरीद सकती है। दूसरा तरीका, रास्ता बनाने के लिए रानी, गीता और नसीमा 2 फुट 3 फुट और 5 फुट के आकार की टाइलें खरीद सकती है। अब हम तीसरा तरीका करते हैं। रास्ता बनाने के लिए रानी, गीता और नसीमा 3 फुट 5 फुट और 6 फुट के आकार की टाइलें खरीद सकती है। तो इस तरह से हम इन 3 अलग अलग तरीकों का पता लगाया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।